हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिकल सिनेमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऐसी मूवी की तलाश में हैं जिसमें रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर ये सब देखने को मिले तो ये मूवी पूरी तरह से इसके काबिल है। आइए जानते हैं कैसे। सुबह की सुनहरी किरण के साथ मूवी की स्टार्टिंग होती है जिसमें एक हैंडसम आदमी को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम होता है जिम स्टीवन। जिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनकी बातचीत से पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाला है। फिर जिम अपने ज़रूरी काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकलता है। उसकी गाड़ी और घर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिम के पास अच्छा खासा पैसा है। दरअसल वो एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है। ऑफिस में जाकर जिम अपने काम में लग जाता है। तभी उसका फ्रेंड मैथ्यू उसके पास आता है। वो जिम को बताता है कि मैनेजर ने उसकी प्रमोशन करने की जगह उसके कॉम्पिटिटर रॉबिन को प्रमोट कर दिया है। ये सुनने के बाद जिम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो मैथ्यू को अपने डाइवोर्स और ब्लाइंड डेट के बारे में बताता है। मैथ्यू उसकी ब्लाइंड डेट को और रोमांटिक बनाने के लिए 2 पैकेट भी देता है। लंच ब्रेक के टाइम जिम रॉबिन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे एक ब्यूटीफुल लड़की एली दिखाई देती है। एली भी जिम को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होती है। वो जिम को अपने पीछे एक ड्रेस शॉप में ले जाती है। वहाँ एली 2 पीस ट्राई करने चेंजिंग रूम में जाती है। जिम ड्रेस खरीदने का दिखावा करता है। एली जानबूझकर जिम को ड्रेस दिखाने के लिए बाहर आती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एली शर्मा जाती है और शॉप में काम करने वाली लड़की से जिम को बाहर भेजने के लिए कहती है। इसके बाद भी जिम एली का बाहर वेट करता है। एली जब जिम के पास जा ही रही होती है तभी उसका बॉयफ्रेंड ओलिवर आ जाता है। वो एली पर नाराज होने लगता है क्योंकि एली और ओलिवर दोनों साथ में ही मॉल आए थे। फिर जैसे ही एली उसे अपनी ड्रेस दिखाती है तो ओलिवर शांत हो जाता है और एली को गले लगा लेता है। एली जिम के लिए एक नोट छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जब जिम उस नोट को खोल के देखता है तो उसमें एली का मोबाइल नंबर होता है, साथ ही उस पर लिखा होता है सेव मी। फिर ऑफिस में काफ़ी देर तक जिम एली के बारे में सोचता रहता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। रात में जिम अपनी ब्लाइंड डेट पर जाता है, बट उसे वहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि अभी भी वो एली के ख्यालों में डूबा था। नेक्स्ट डे जिम एली को फाइनली कॉल कर ही लेता है। दूसरी साइड से एली उसके फ़ोन का ही वेट कर रही होती है। वो जिम को बीच के पास मिलने बुलाती है। बीच पर दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। जिम एली से कहता है कि उसका एक बेटा है और वो अपनी वाइफ से जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाला है। फिर जिम एली से उसके नोट के बारे में पूछता है। एली उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही बेकार है और उनका रिलेशनशिप एंड होने की कगार पर है, बट वो उसे छोड़ नहीं रहा है। जिम कहता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो पुलिस की हेल्प ले सकती है। एली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसा किया नहीं होगा क्या? फिर वो गुस्से में नाराज होकर चली जाती है। रात में जिम अपने बेटे की वीडियो देखकर उसे याद करने लगता है। अगली सुबह जिम के पास एली का फोन आता है और वो उससे कल रात की हरकत के लिए सॉरी बोलती है और उसे उसी मॉल में बुलाती है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। मॉल में एली जिम से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड ओलिवर एक डॉक्टर है और उसके क्लिनिक में उसकी माँ का इलाज चल रहा है। इस बात का फायदा उठाकर ओलिवर उसे कहीं नहीं जाने देता। साथ ही वो उसे धमकी देता है कि अगर वो किसी के साथ चली गई तो वो उसकी माँ को मार देगा, इसलिए वो इन सब में पुलिस की हेल्प नहीं ले सकती। दोनों बात करते हुए एक ड्रेस शॉप में पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर एली एक लड़की से रूम की चाबी मांगती है। रूम में एली जिम को अपने करीब लाने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन जिम थोड़ा हिचकिचाता है। उसकी इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए वो खिड़की पे लगे पर्दों को हटा देती है। एक्चुअली में ये एक सीक्रेट रूम है जिसमें से मिरर की दूसरी तरफ लोगों को देखा जा सकता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में एली के घर एक अनजान कॉल आती है। फ़ोन पर ओलिवर किसी से बात करता है और रिसीवर रख देता है। फिर वो एली से पूछता है कि आज वो कहाँ गई थी, तो एली घर पर होने का झूठ बोलती है, बट ओलिवर उससे कहता है कि तुम आज मॉल में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। तो एली कहती है कि तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाया हुआ है ताकि तुम मुझे कंट्रोल कर सको। इससे वो बहुत नाराज़ हो जाती है। ओलिवर कहता है कि वो उसे कंट्रोल नहीं करना चाहता, उसे उसकी फिक्र है, इसलिए उसने डिटेक्टिव लगाया हुआ है। वो इसके बाद जिम से मिलने को मना कर देता है। अगले दिन ओलिवर की वार्निंग के बाद भी एली जिम से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वहाँ रॉबिन एली को देखकर उसका दीवाना हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। जिम जैसे ही उन दोनों को साथ में देखता है वो तुरंत एली से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एली उसे लंच पर चलने के लिए कहती है। बेचारा रॉबिन देखता ही रह जाता है। फिर वहाँ से दोनों लंच करने की बजाय पार्किंग लॉट में रोमांस करने लगते हैं।
इसके बाद जिम के ऑफिस में एली का फ़ोन आता है जिसमें वो काफ़ी घबराई हुई लगती है। वो जिम से कहती है कि ओलिवर को उनके बारे में सब पता चल गया है, जिस वजह से उसने उसे काफ़ी मारा पीटा भी है और अब वो तुम्हारे पास आ रहा है। एली की बात सुनकर जिम पहले उसे शांत रहने के लिए कहता है, साथ ही ओलिवर से बचने के लिए वो उसे अपने घर बुलाता है। ओलिवर के आने के बाद दोनों में काफ़ी बहस होती है। जिम कहता है कि वो एली को छोड़ दे और उसने जो उसकी माँ के ट्रीटमेंट किया है उसके पैसे ले ले, लेकिन ओलिवर ऐसा ना करके उसे धमकी देके चला जाता है। घर आने पर वो देखता है कि एली ने उसके लिए काफी सारी डिशेस तैयार की हैं, जिस पे जिम एली से कहता है कि ओलिवर एक घटिया इंसान है, इसलिए अब से वो उसके साथ ही रहे। फिर रात में दोनों फिर से एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले दिन पार्किंग एरिया में एक ब्लैक कार जिम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिम अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। फिर वो तुरंत वहां पुलिस को बुलाता है और पुलिस को ओलिवर को अरेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि ये हमला ओलिवर ने करवाया है। बट पुलिस कोई ठोस सबूत न होने की वजह से अरेस्ट करने से मना कर देती है। ओलिवर से बचने के लिए जिम एली को कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त मैथ्यू के फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मजे करते हैं। जिम मैथ्यू से कहता है कि वो एली से बहुत प्यार करने लगा है और अब वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। जाते टाइम मैथ्यू जिम को उसकी सेफ्टी के लिए एक इलीगल गन देता है। वापस आने के बाद फिर से जिम पर कोई गन से फायरिंग करने लगता है। इधर जिम भी अपनी गन से फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वही ब्लैक कार वहां से तेजी से निकल जाती है। जिम अंदर जाकर एली को ढूंढता है पर एली वहां नहीं मिलती। जिम तुरंत पुलिस को बुलाता है और एली को ढूंढने के लिए कहता है, साथ ही ओलिवर को अरेस्ट करने पर जोर देता है। लेकिन तभी सब देखते हैं कि एली वॉक करते हुए आ जाती है। इसके बाद पुलिस जिम और एली को सेफ रहने के लिए कहती है और वह मुजरिम को जल्द ही ढूंढ के गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा कह के वहां से चली जाती है। गुस्से में पागल जिम ओलिवर को कॉल करता है और बहुत चिल्लाने लगता है। ओलिवर उसे शांत होने के लिए कहता है, साथ ही वो उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाता है ताकि सारी गलतफहमी क्लियर हो जाए। लेकिन जिम उल्टा है और भड़क कर रिसीवर रख देता है। फिर जिम एली को घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि मैथ्यू जिम को एक फाइल देता है जिसमें रॉबिन द्वारा की गई कंपनियों के सभी घोटालों का चिट्ठा होता है। मैथ्यू ये भी बताता है कि ओलिवर के पास कोई क्लिनिक नहीं है। एली और ओलिवर दोनों मिलकर शायद तुम्हें पागल बना रहे हैं। जिम ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे रॉबिन अपने कैबिन में बुलाता है। जैसे कि हम जानते हैं रॉबिन और जिम में बिल्कुल नहीं बनती और अब तो हद ही हो गई। रॉबिन ने जिम को जॉब से निकाल दिया और तो और वो ये भी कहता है कि वो एली के काबिल नहीं है, इसलिए उसे दूर हो जाए क्योंकि वो मुझ जैसे इंसान को डिजर्व करती है। इतना सुनते ही जिम बहुत भड़क जाता है और रॉबिन की गर्दन पकड़ के कहता है, एली जिसे डिजर्व करती है वो उसी के साथ है, और हाँ, अगर उसकी जॉब गई तो वो उसके सारे काले कारनामों की फाइल बॉस को दिखा देगा। गुस्से में जिम पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। तभी एली पीछे से उसे रोकती है और ओलिवर के यहाँ से लाई हुई एक इम्पोर्टेंट फाइल देती है। जब जिम उसे पूछता है कि ये फाइल वो कहाँ से लेकर आई है तो एली कहती है कि वो ओलिवर के क्लिनिक गई थी और वहीं से उसे ये फाइल मिली। लेकिन जिम गुस्से से कहता है कि ओलिवर का तो कोई क्लिनिक ही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। जिम के इस बर्ताव को देखकर एली वहां से भागने लगती है, लेकिन जिम गुस्से से पागल होकर एली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद जिम काफी खोया खोया रहने लगता है। उसकी इस हालत को देखकर उसका फ्रेंड कुछ टाइम घर पर आराम करने के लिए भेज देता है। घर पर पहुंचते ही वो देखता है कि एली बुरी तरह से रो रही है। वो जिम से कहती है कि ओलिवर ने उसे धमकी दी है कि वो वापस आ जाए, नहीं तो वो उसकी माँ को मार देगा। जिम एली को चुप कराकर सीधे ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर को सामने देखते ही जिम अपनी गन निकाल लेता है और गन दिखाते हुए पूछता है कि एली की माँ कहाँ है। ओलिवर गन नीचे रखने के लिए कहता है और आराम से बात करने के लिए रूम में बुलाता है। वो कहता है कि जब एली 14 साल की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई, तब से वो एली का ख्याल रख रहा है। ये जानकर जिम और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ओलिवर अपनी सिगार निकालने के लिए ड्रॉअर खोलता है, लेकिन जिम को लगता है कि ओलिवर उसे गोली मारने वाला है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। पर उसका निशाना इतना खराब होता है कि वो गोली ओलिवर के हाथ को छू के निकल जाती है। इससे वो जख्मी हो जाता है। अब जिम को लगने लगता है कि ओलिवर वाकई में एक अच्छा इंसान है। ओलिवर उसे दूसरे रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहता है। जिम अपनी गन वहीं छोड़कर फर्स्ट एड बॉक्स लेने चला जाता है।
इसी बीच कोई अनजान आदमी एंटर करता है और जिम की गन से ओलिवर को गोली मार देता है। साथ ही उसकी गन भी लेके चला जाता है। जिम दौड़कर ओलिवर के पास आता है और देखता है कि वो मर चुका है और उसकी गन भी गायब है। जिम बहुत घबरा जाता है और मैथ्यू को अपने घर बुला के सारी बात बताता है। तभी उसकी लैंडलाइन पर एक कॉल आती है। दूसरे साइड से कोई कहता है कि वो सब कुछ जानता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद ही पुलिस भी वहां आ जाती है। चूंकि जिम ही बार बार ओलिवर को पकड़वाना चाहता था, इसलिए सबसे पहला शक उसी पर जाता है। पुलिस जिम से पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी किसी का फ़ोन आता है। इस बार कोई कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और गन दोनों उसके पास है, अगर वो उसे चाहिए तो जल्दी से उसके पास आ जाए। जिम पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर उस अनजान कॉलर के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कॉल करने वाला और कोई नहीं, रॉबिन है। रॉबिन उसे देखते ही शूट करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिम उसके सारे कारनामों के बारे में बॉस को बता देगा। लेकिन जिम मौका पाकर भागने लगता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। जिम रॉबिन की अच्छे से पिटाई करने के बाद एली के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि उसे एली के बारे में नहीं पता, बल्कि ये सब एली ने ही उसे करने के लिए कहा था। इस बात से जिम हैरान हो जाता है और एली को ढूंढने उसके पुराने घर जाता है। वहां एली जिम को देखकर खुश होने का नाटक करती है। जिम उसे अब तक हुई सभी घटनाओं के बारे में बताता है और अपनी गन वहीं टेबल पर रख देता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एली ने उसे अपना निशाना बनाया होता है। दरअसल इन सभी के पीछे की मास्टरमाइंड एली होती है और वो जिम को भी मारने वाली है, क्योंकि उसका मानना है कि मर्द सिर्फ औरत को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जिम की गन खाली होती है और गोलियां जिम के पास होती हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिम पहले ही एली की हकीकत जान गया था। वो तो बस लास्ट टाइम उसका टेस्ट लेने आया था। इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है और एली को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में एली को किसी पुलिस ऑफिसर से सेव मी कहते हुए दिखाया जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।